हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको काल पढ़ाएंगे। काल और काल के भेद। काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। कि भाई हमारा कार्य किस समय हो रहा, यानी कि भूतकाल में हो रहा, वर्तमान में काल में हो रहा है, भविष्य में होगा, है ना, उसे ही काल कहते हैं। काल के 6 भेद होते, काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल, इस काल से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का कार्य समाप्त हो चुका है। अगर भूतकाल है तो हमें पता चलेगा कि भाई कार्य समाप्त हो गया हमारा, है ना। और इसके 6 प्रकार होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल क्या होता है? इस भूतकाल की क्रिया का विशेष समय ज्ञात नहीं होता कि क्रिया कब समाप्त हुई। पता नहीं चलता भाई क्रिया कब समाप्त हुई, कार्य कब समाप्त हो गया। जैसे कि उदाहरण, कृतिका आ गई पर ये नहीं पता कब आई, है ना, समय का नहीं पता चला। प्रशांत गया, प्रशांत चला गया, ये नहीं पता चला कब गया, है ना, अब गया या कितनी देर पहले गया, है ना। अब नंबर 2, आसन भूतकाल। इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया का कार्य अभी निकट समय में ही समाप्त हुआ है। मैंने फिल्म देखी है तो पता चल रहा है कि भाई अभी अभी देखी। मैंने अखबार पढ़ लिया है, पता चल रहा है कि अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा है अखबार, है ना। तो जी अब है पूर्ण भूतकाल। इससे यह ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हो चुका है, किंतु कार्य को समाप्त हुए अधिक समय हो चुका है। अर्थात कार्य की समाप्ति स्पष्ट बोध होता है कि कार्य कब समाप्त हुआ है, इसका हमें पूरा ज्ञान होता है। और कार्य किए हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया है या बीत गया है। जैसे उसने पत्र लिखा था तो भाई पता चल रहा है कि पत्र लिख चुका वो, यानी कि, है ना, लिखा था और लिखे हुए काफ़ी समय हो गया। कर्सन ने कंस का वध किया था, देखो कितने साल पहले किया था, है ना। तो कार्य पूर्ण रूप से हमें पता चल रहा है कि समाप्त हो गया। तो इसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे, जिसमें कार्य का अवधि हमें पहले से ही पता हो कि भाई बहुत समय पहले हुआ था। अब है संदिग्ध भूतकाल। इसमें क्रिया के कार्य की समाप्ति में कुछ संदेह का बोध होता है। अर्थात यह संदेह बना रहता है कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ कि नहीं, है, तो संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे उसने किताब लिखी होगी, पता नहीं कि लिख दिया नहीं, लिखी होगी यानी कि भूतकाल में। पिताजी ने खाना खाया होगा, पक्का नहीं है कि खाया भी या नहीं, खाया होगा। तो जी अपूर्ण भूतकाल, इससे स्पष्ट होता है कि कार्य भूतकाल में हो रहा था, पर यह ज्ञात नहीं होता कि कार्य समाप्त हुआ अथवा नहीं। जैसे चिंकी टीवी देख रही थी, पता नहीं चला कि भाई कार्य पूरा हुआ, उसका देखने का कार्य पूरा हुआ या नहीं, है ना। या चिंकी गा रही थी, है ना, पता नहीं चला चिंकी गा रही थी कि उसका गाने का कार्य पूरा हुआ या नहीं, है ना। जो वर्तमान काल में यानी कि पास्ट में, भूतकाल में चलता रहता है कार्य, कोई अपूर्ण भूतकाल होता है जो समाप्त नहीं होता। हेतु मध्य भूतकाल। इससे यह ज्ञात होता है कि कार्य का समाप्त होना भूतकाल में संभव था, किंतु किसी कारणवश न हो सका। जैसे वह सतर्क रहता तो दुर्घटना नहीं होती, है ना। अगर वह व्यवहार सतर्क रहता यानी कि सावधान रहता तो दुर्घटना ना होती। अब है जी भूतकाल हमारा ख़त्म होगा। 6 पढ़ लिए हमने, इसके 6 होते हैं।
6 प्रकार होते हैं। अब है वर्तमान काल। वर्तमान काल कर्ता के द्वारा क्रिया का कार्य अभी हो रहा है अर्थात कार्य जारी है, इसका बोध वर्तमान काल में होता है ना। तो कौन सा होता है वर्तमान काल? जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहा है, लगातार जारी है ना, तो वहाँ वर्तमान काल होता है। जैसे वर्णिका सेब खा रही है, अब भी खा रही हो, तो कार्य जारी है। तानिया पढ़ रही है, दया खाना बना रही है। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं वर्तमान काल की हैं। ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि इनके द्वारा किया जाने वाला कार्य अभी भी जारी है, जो वर्तमान काल को दर्शा रहा है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है: सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? यह क्रिया का वह रूप है जिससे क्रिया के व्यापार का होने वर्तमान काल में पाया जाता है। यानी कि जो क्रिया है कार्य कर रही है वो वर्तमान काल में पाया जाता है सामान्य में। जैसे ऋचा अपने स्कूल में पढ़ाती है। ऋचा अपने स्कूल में क्या कर रही? पढ़ा रही है, तो उसको पढ़ाने का कार्य करती है ना, वर्तमान में भी कर रही। शिवानी मेरठ कॉलेज में पढ़ती है, तो शिवानी का क्या काम है? पढ़ने का काम है, तो वहाँ पे पढ़ती है ना। तो जिससे ये पता चले कि भाई कार्य वर्तमान काल में भी जारी है, इनके चल रहा, तो वहाँ पे सामान्य वर्तमान काल होता है। तत्कालिक वर्तमान काल, जहाँ क्रिया निरंतर होने का बोध हो, है ना। जो पहले वाला है उसमें कार्य निरंतर नहीं हो रहा, जब स्कूल का समय आएगा तभी पढ़ाएगी, जब स्कूल का काम होगा तब भी पढ़ेगी, है ना। तो लेकिन जो इसमें है तत्कालिक में, इसमें कार्य निरंतर जारी रहेगा, इसमें रुकने का नहीं। जहाँ क्रिया की निरंतर होने का बोध होता हो, जैसे मैं गा रही है तो गा रही है, अब भी ये गाती है नहीं। दीक्षा पूजा कर रही है ना, तो इसमें भी पता चल रहा भाई कार्य लगातार जारी है ना। पूर्ण वर्तमान काल, यह कार्य की पूर्ण सिद्धि का प्रतीक है। जैसे लड़का आ गया है, यानी कि आ गया, पता चल गया कार्य पूरा हो गया। लड़की आ गई है ना। अब है जी संदिग्ध वर्तमान काल, जहाँ वर्तमान काल में क्रिया में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नानी आ रही होगी है, आ भी सकती है, नहीं भी आ रही होगी, तो संशय है, शक है, संदेह है, डाउट है ना। चेरापूंजी में इस समय वर्षा हो रही होगी, तो इसमें भी संदेह है ना। संभाव्य वर्तमान काल, जहाँ वर्तमान काल की क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे मेहमान आ गए हो तो उन्हें नाश्ता खिलाओ है, तो यहाँ खिलाओ वर्तमान काल की क्रिया है, आ गए हो पर निर्भर है, अतः खिलाओ संभाव्य है और वर्तमान काल की क्रिया है। ठीक है जी। अब है जी भविष्यत काल, है ना। भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर, इस काल से यह बोध होता है कि क्रिया का व्यापार सामान्य रीति से भविष्य में होगा, है ना। और इस काल के 3 प्रकार होते हैं: सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल, हेतु मध्य भविष्यत काल। ठीक है जी। अब इसके प्रकार देख लो। सामान्य भविष्यत काल, जब यह प्रतीत हो कि क्रिया सामान्य भविष्य में होगी, यानी कि आने वाले समय में कोई भी काम होगा, तो वहाँ पर सामान्य भविष्य काल होता है। जैसे मैं PCS अधिकारी बनूंगा, यानी कि आने वाले समय में बनेगा, अभी नहीं है ना, तो सामान्य भविष्य होता है। संभाव्य भविष्यत काल, इसमें भविष्य में कार्य के होने की संभावना की जाती है
कि भाई भविष्य में कार्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पॉलिसिंग कार्यालय का निर्माण जल्दी ही पूरा होगा, यानी कि आने वाले समय में कार्य पूरा हो जाएगा, कार्य की ऐसी संभावना की जाती है। हेतु मद भविष्यत काल, इसमें काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होने का बोध कराता है। जैसे वह आ गए तो मैं पढ़ूं, है ना, वो पढ़ना चाह रहा, आगे भविष्य में पढ़ेगा। आ गए हो, है ना, खाना बनाओ तो मैं खाऊं, है ना। तो ये हेतु मद भविष्यत काल का सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट, आज हमने आपको काल समझा दिया है और नेक्स्ट वीडियो हमारी सिंधी की होगी, है ना जी।